Good evening, salam namaste to each and every member of Dada's BFR. Okay, so अब तक सब जने दादा को बहुत अच्छे से जानते हैं और जो न्यू मेंबर्स हैं, लेट मी टेल यू, दादा was a legend in backflower remedies. ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो हम उनसे पूछते और उनको नहीं आती थी. And he had that vigor, he had that enthusiasm to teach backflower. तो कभी कभी हम उनको बोलते थे एक सेशन ले लिया है, थोड़ा सा गैप दे दें, तो वो बहुत आसानी से बोलते थे तीन बहुत सारे नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, इसमें आराम क्या करना, तुम्हें नई चीज सीखने को मिलेगी, तुम्हें अभी तो 10% भी नहीं आता है, मुझे भी अभी नहीं आता है, तो तुम्हें कहाँ से आएगा. सो ही वॉज लाइक दैट कि सिखाते जाओ और सीखते जाओ. सो आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम वी आर टेकिंग Zoom session for BFR Bachelor Remedies, and thanks to राणा साहब, वो मुझे बिल्कुल दादा की तरह पीछे मेरे पड़े रहते हैं कि मैडम ये लेना है, नेक्स्ट वीक ये लेना है. So the big thanks goes to, of course, Dr. Rana. So today we have two guest speakers, Dr. Ruman and Sapna ji. So I will welcome Dr. Ruman from Pakistan. Yes, Ruman, most welcome. रुमान, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. जी जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है. यस. ओके ओके. जी, आई एम डॉक्टर रुमान रफीक फ्रॉम पाकिस्तान और मेरा आप लोगों के साथ ये फर्स्ट सेशन है. बीएफआर ज्वाइन किए हुए मुझे ना सिर्फ 3 मंथ हुए हैं. मैं टोटल होम्योपैथिक मेडिसिन ही यूज करवाती थी अपने पेशेंट्स में. ठीक है, काफी अरसे से मैं जो है ना ऐसी किसी न्यू सर्च पे जो ना तलाश में थी कि जहाँ पे इनकम्प्लीट वर्क्स रह जाते हैं. हमें होम्योपैथिक में ना समटाइम इस तरह होता है कोई केस अटक जाता है. ठीक है, कंप्लीट वर्क नहीं हम उस पे कर सकते ना मेडिसिन पे. तो मेरे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, सुलेमान शाह, फैसलाबाद सिटी में ही होते हैं. तो उन्होंने मुझे बीएफआर से मुतारफ करवाया. एक केस था हमारा जो काफी क्रॉनिक केस था, वो क्योर नहीं हो रहा था. तो बीएफआर की मेडिसिन से हमने वो कंप्लीट केस जो है ना वो कवर अप किया. ठीक है, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. पेशेंट जो है अब माशाल्लाह बहुत पहले से बहुत बेहतर है. ठीक वेरी. है, मीन के हमने होम्योपैथी के साथ जब बीएफआर रेमेडीज यूज करवानी शुरू की तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला. रोमान, तो लेट मी मैं टेल यू, पीएफआर जो है वो होम्योपैथी का ही एक पार्ट है. जी 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 जी. लेकिन मेरे लिए मैम ये न्यू है ना. इट्स ओके, इट्स ओके, जी, मुझे पता है बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए न्यू है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेमेडी. लास्ट रेमेडी है ये हमारी बैकलार की बिलो. हमारा ओके, आज का टॉपिक हमारा विलो पे है. ठीक है, विलो लास्ट मेडिसिन है आज की बीएफआर रेमेडीज में. और विलो का पर्सन जो होता है ना ये एक कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग पर्सन होता है. यूं हम इसको बोलेंगे एक जिद्दी बच्चा जिसको ना सुनने की आदत नहीं है. ठीक है, इस बच्चे के अंदर विलो पर्सन में बहुत ज्यादा जो है ना वो होता है, गुस्सा होता है, नफरत होती है, गुस्से से भरा रहता है ये हर टाइम. दूसरों को तनकीद का निशाना बनाता है ये पर्सन. ठीक है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता. कोई भी बात खुशी का जो है ना वजह नहीं बनती. ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं होता, अदर पर्सन से भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता. उनको जो है ना ये अपनी तनकीद का निशाना बनाता रहता है क्योंकि इसके अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, नफरत होती है. ठीक है, ये एकदम से अपनी नफरत और भड़ास जो है ना निकालता है. एकदम से जैसे आप यूं कहें कि जैसे कोई प्रेशर कुकर नहीं फटता, इस तरह से ये आप भड़क उठेगा. इसके अंदर इस कदर एंगर होती है. ठीक है, ब्लेमिंग पर्सनैलिटी की वजह से जो है ना ये तनकीद इस तरह करता है, कुछ भी इसकी लाइफ में गलत होने वाला जो है ना उस पे ये खुद पे ब्लेम नहीं लेगा, ये दूसरों को बोलेगा जो भी कुछ गलत हुआ है आप लोगों की वजह से हुआ है. अगर फलां मेरे साथ ये नहीं करता तो ये गलत नहीं होता. ठीक है, इसमें जो है ना ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्श भी हो जाता है. ठीक है, एकदम से उसको इस कदर गुस्सा आ जाता है कि फटने वाली कंडीशन हो जाती है, हम इसको यूं बोलेंगे. इसके विलो पर्सनैलिटी जो है ना, हम विलो पर्सनैलिटी को यूं वहां पे इस्तेमाल विलो की मेडिसिन को वहां पे इस्तेमाल करवाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा. और
विलो जो है ना अपनी गलती को इस तरह लेता है कि मैंने किसी को भी माफ नहीं करना अगर किसी ने मेरे साथ बुरा की है, ठीक है। और इसको अपने एक्शंस और रिएक्शंस पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ दूसरों की गलतियों पे नजर रखता है और बच्चा एकदम से मुंह फुला के बैठ जाता है और इसको घर का खाना कभी पसंद नहीं आएगा। बच्चा जो है वो बाहर का खाना ही पसंद करेगा। कोई गलत काम हो जाए तो उस पे दूसरों को ही ये तनकीद का निशाना बनाता है। हम दादा जो होते थे वो इस तरह बोलते थे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। कोई काम गलत हुआ है तो फलां ने किया है, ठीक है। जब इसको कहीं पे भी जाना हो तो वहां के अरेंजमेंट्स इसको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उसको तो जस्ट दूसरों में खामी तलाश करना होती है ना। और विलो पेशेंट जो है ना, ये सॉरी मैं अपना पॉइंट भूल गई, लेक ऑफ लव होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्यार की कमी होती है, ठीक है। हम इसको वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे जो है ना एक हैप्पी मैरिज कपल जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड की होती है। 40 ईयर पे आके ना फीमेल अपने हस्बैंड को बोलना शुरू कर देगी मुझे आपसे प्यार नहीं रहा, मुझे आपसे नफरत हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे नफरत करूं, ठीक है। एक दूसरे से दूरी आना शुरू हो जाती है। तो वहां पे हम बिलो को जो है ना यूज करवा के वो एक उनकी लाइफ को स्मूथ ट्रैक पे लेके आ सकते कर हैं, सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी बहुत सारी चीजें कर सकते के हैं। बाद हाँ कर सकते हैं, जी नॉट नेसेसरीली बट जी हाँ जी, डेफिनेटली कर सोच सकते हैं। सकते हैं। लैक्टिक थॉट्स इतनी ज्यादा इनमें डेवलप हो चुकी होती हैं कि अंदर जो है ना भड़ास इतनी होती है कि आम डिजीजेस जो है ना वो भी क्रोनिक डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाती है। विलो को हम जो है ना वो क्रोनिक डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा इसका यूज करवा सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, ठीक है। यूट्राइन फेब्राइड्स हैं, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट है, स्टियो आर्थराइटिस है, ठीक है। वहां पे इसका यूज हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एनी काइंड ऑफ फीवर है, ठीक है। इंटरमीडिएट फीवर जो है वहां पे विलो अच्छा इस्तेमाल वहां पे हो सकता है, ठीक है। और जो है ना ये गुस्से की इस तरह अच्छी मेडिसिन है कि हम अक्सर जो है ना होली का यूज करवाते हैं नफरत के लिए या गुस्से के लिए, लेकिन होली के इनकम्प्लीट वर्क को जो है ना हम विलो से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत होली खुद को एक्सपोज करता है और बहुत ये अपने अंदर गुस्सा और गम जो है ना, ओ सॉरी, गुस्सा और नफरत दबा के रखता है। जो विलो का पेशेंट है ना ये अंदर दबाने की वजह से इसका गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ पे होली अपना काम छोड़ देगी वहां पे हम जो है ना विलो से हम वहां पे हेल्प ले सकते हैं। और इसमें ईगो बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसके रिलेशनशिप्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा ये अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं कर सकता। और बस मेरी तरफ से इतना ही है मैम। बहुत मैं खूबसूरत से एक बोला रुमान, बहुत अच्छे से बोला। जी जी, और लास्ट बहुत अच्छे से बोला आपने, और फर्स्ट लास्ट में टाइम अच्छा है हुआ मैम आपने एक्चुअली। को बोल दिया। जी 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 जी, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए मुझे बहुत थोड़ा सा मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जरा अच्छी सी तैयार की थी लेकिन मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई, नहीं, इस वजह बहुत से अच्छे से थोड़ा बोला, सा हमें कहीं नर्वस नहीं लगी, आप बहुत अच्छे से बोला आपने। जी जी, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यू रुमान, थैंक यू सो मच। चलिए मेरी तरफ से आज थैंक के यू लिए सो इतना मच। ही, ठीक है। बिल्कुल। ओके। सपना जी, गुड इवनिंग, काइंडली अनम्यूट Good योरसेल्फ। evening. दिस इज योर थर्ड सेशन बैक टू बैक विद अस। Yeah. मोस्ट वेलकम। Thank you so much for this opportunity. I'm really मोस्ट, दादा तो दादा ही है आप उनको कोई और नहीं ये कर सकता। उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कैसा है ना, इसको हम बोलेंगे डेस्टिनी फ्लावर। हमारी डेस्टिनी अपने हाथ में हम ला सकते हैं, पूरा खेल बदल सकते हैं एक सिंपल विलो रेमेडी से। ये क्या है, बिटरनेस और रिसेंटमेंट, अंदर अंदर जो कड़वाहट है, ये विलो पूरा, नेगेटिव विलो क्या करेगा, कड़वाहट उसके अंदर, ना मीठा बोलेगा, बिल्कुल उसकी बातों में कड़वाहट झलकेगी आपको, और हमेशा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके। यू आर हमेशा ऑडिबल। कंप्लेन करेगा, प्रॉब्लम। हमेशा सरकमस्टेंसेस को ब्लेम करेगा,
कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ है। सपोज एक लड़की है, शादी करके डिलीवरी के बाद उसको वेट लॉस करना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसको वेट लॉस करना है, उसको मतलब वो क्या बोलेगी, मेरा वेट लॉस पता है क्यों नहीं हो रहा है, मेरी मदर इन लॉ बहुत ऑयली खाना बनाती, इसके लिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, उस पे ब्लेम डाल देगी। मैंने एक अभी रिसेंट केस मेरी खुद की उसका ही सॉल्व किया है कि सब पर ब्लेम डालना है। मेरे शूज बराबर नहीं है, जैसे इन्होंने मैम ने बोला नाच न जाने आंगन टेढ़ा, शूज बराबर नहीं है इसके लिए मैं वॉक नहीं कर पाती। हर चीज में दूसरे को ब्लेम करेंगे, और हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, भगवान वाई मी, हमेशा मैं ही क्यों बनता हूँ, विक्टिम क्यों बनता हूँ, हमेशा उनको वो हमेशा क्रिप करते रहेंगे। और अगर उनको पता चला कि किसी का ग्रोथ लाइक प्रमोशन हो गया, वो तो किसी से पैसे खिला के ही आगे बढ़ा होगा, उसका तो है ही नहीं, उसको बिल्कुल लायक ही नहीं है वो जाने के लिए। अगर मैं उसकी जगह होता, मैं मुझे तो बहुत कुछ अच्छा आता है, ऐसे ही बात करेंगे, हमको ऐसे पकड़ना है उनको, मतलब विल्लो वो वाले जो होते हैं ना हमेशा। और जो बताया कि घर का खाना पसंद नहीं आता है, आजकल के बच्चों को देखा गया है कि दे ऑलवेज वांट आउटसाइड फूड, डोमिनोज खाना है, घर का बच्चा मतलब घर का खाना उनको नहीं पसंद। बहुत सी चीजें हैं। और कहीं मतलब काफी जगहों में ना वो कैसे किसी को हार्म नहीं करेंगे, लेकिन उतनी उनकी बातें इतनी कड़वी होगी ना, लाइक वो तलवार जैसे चुभेंगी। मतलब ठीक बोल रही हूँ ना मैम, मैं रितु मैम? बिल्कुल ठीक बोल। और कैसे ये कैसे होते हैं ना, डेली सोप हम देखते हैं ना, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के जो डेली सोप होते हैं, वैसा मतलब उनका बिहेवियर होता है कि हर हर चीज में उसको ये ब्लेम करेंगे कि मदर इन लॉ ने ऐसे किया, डॉटर इन लॉ ने ऐसे किया। तो और कैसे जो टीनेज पेरेंट्स, मतलब जिनके टीनेजर्स बच्चे होते हैं ना, ये इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। जो टीनेज बच्चे होते हैं, उनको लगता है पेरेंट्स हम पर पूरा दिन रोक टोक लगाते, हमेशा सोशल मीडिया के लिए रोकते हैं हमको, इंटरनेट यूज करने के लिए रोकते हैं, मूवी जाने के लिए रोकते हैं, हर एक चीज में रोकते हैं। जब पेरेंट्स से हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, और वो ब्लेम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको कुछ भी दिया ही नहीं फ्रीडम, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए। वो बाद में जब भी उनको आएगा, जॉब में जाएंगे, दे विल ब्लेम देयर पेरेंट्स। तो विलो पर्सनालिटी को, जैसे मैम ने बताया, रिलेशंस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, फैमिली बॉन्डिंग में बहुत यूज होता है होली और विलो। और इनके जो ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत जल्दी हम कैसे पकड़ेंगे उनको, जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस रहे, जॉइंट में स्टिफनेस रहेगा, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड ऑन देमसेल्व्स। उनको फिशूरा, ऐसी सब चीजें जो गर्मी की वजह से होती हैं, वो काफी देखी गई हैं इनमें। हम लोग इसको बोलेंगे फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये विलो देने से दे फॉरगिव एंड फॉरगेट। इट इज लाइक अवर फॉरगिवनेस प्रेयर, होपोनोपो जैसे हम बोलते हैं रोज होपोनोपोनो। when you start giving willow, they will start counting their blessings and not count their curses. That will bring a big change in them, right? So we are very like, we should say we are very lucky, and many acute cases can be solved, अच्छे से solve हो सकते हैं एक छोटे से विलो रेमेडी से। हमारे जो भी घर में किसी के डिस्प्यूट्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती हैं और कंप्लेन्स कम हो जाती हैं, तो ये हार्मनी और पीस लाता है घर में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। सपना, दैट वाज वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। See the beauty of the backflower remedies. सब बोलते बोलते भी इतने खुश हो जाते हैं और इतनी हैप्पीनेस आती है, बिकॉज ईच एंड एवरी रेमेडी, या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नो सिंगल इमोशन इज देयर, ऑल द इमोशंस आर ओवरलैप्ड विद टाइम, with time we all change. Kindly mute yourselves. Kindly mute yourselves. So each and every one is coming with multiple emotions, overlapping emotions, और फिर वो धीरे 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 करके क्रॉनिक बनता है।
तो जब हम बैकलर रेमेडीज यूज करते हैं तो एक रेमेडी नहीं, क्रॉनिक होता है तो बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, बट डेफिनेटली वी मस्ट स्टार्ट विद द प्रेजेंट इमोशंस, उनको डील करें तब हम पहुंच सकते हैं। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू, रोमान एंड सपना जी, बट लेट मी स्टार्ट बाय naming the nicknaming the remedy. And Willow, as it is, I have named it, I am flexible, the most flexible remedy. And why the most flexible remedy? This we can understand by the plant itself. Willow plant क्या ट्री है, एंड द ब्यूटी उसकी बाद में बताऊंगी, पर विलो ट्री जो होता है वो पानी के पास पाया जाता है, इट ग्रोज नियर वाटर। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसकी जो ब्रांचेस होती है दे बेंड टुवर्ड्स द अर्थ। नाउ द ब्यूटी कम्स दैट दे बेंड टुवर्ड्स द अर्थ, सोचिए ऐसे ब्रांच आके ऐसी पूरी की पूरी नीचे बेंड कर रही है, एंड द बेस्ट पार्ट एंड द ब्यूटी इज दैट इट डजंट ब्रेक। सो हियर इट कम्स दैट इट इज वेरी फ्लेक्सिबल बाय नेचर, और वो ही ट्री, उसी ट्री का एसेंस हमारे को उतना ही फ्लेक्सिबल बनाता है, राइट? सो इट इज लाइक दैट, it helps you to forgive, it helps you to resolve your bitterness, it helps you to resolve your resentment, and it dissolves each and every negative emotion when it reaches to the chronic stage. It is a beautiful remedy कि chronic stage पे ये remedy आपका resolvement लाती है without breaking you. So how much ever you bend towards negativity, it has the flexibility to bring you back to the beauty of your nature, of your original nature, because nobody is born with negativity, right? With time, with age, with our dealings with other human beings, हमारे अंदर वो negativity develop होती है. So this is willow plant, a beautiful plant, and of course यही time है जब willow उगता है, April May में. They flower at this time of the year. Now let's go back to the willow negative personality. So willow negative personality कैसा होता है? Please kindly. Okay. So होता कैसा है कि any individual's good fortune is जैसे वो बोलते हैं ना, it contrasts sharply with your own negativity. जो willow personality की negativity होती है उससे contrast में होती है किसकी? उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी who is born with a good fortune और who is is a very good person. तो कॉन्ट्रास्ट में रहता है, और ये कॉन्ट्रास्ट कैसा होता है कि these negative willow personality, they can go an extra mile to spoil that good fortune of the other person. And why? Out of bitterness, out of jealousy, out of resentment. कि वो बोलते हैं ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, पर इसमें एक कदम आगे ये चीज है कि उसका इतना गुड फॉर्च्यून क्यों, मैंने उसको इतनी हेल्प की, लेकिन उसने इतना कमाया लेकिन मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया, जो कि सिचुएशन अदरवाइज होती है। अब वो हम आगे समझेंगे कि अदरवाइज कैसे होती है सिचुएशन। तो क्रॉनिक विलो क्या होता है? मोर डिमांडिंग, दे आर मोस्ट डिमांडिंग पीपल, दे आर वेरी सरकास्टिक। सरकास्टिक क्यों होता है, डिमांडिंग क्यों होता है, वो भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, हमने जैसे कीवर्ड्स सबने सपना ने और रोमान ने बताए, तो कीवर्ड्स कैसे होते हैं, इनको एक्सेप्टेंस इश्यू होता है, राइट? दे हैव रिजेंटमेंट, दे ब्लेम अदर्स, एंड दे आर सो पेसिमिस्टिक एंड दे आर सो डाउटफुल इन नेचर। ये कीवर्ड्स समझ में आ गए? तो जब इतने सारी ये चीजें होती है तो डेफिनेटली दे आर वेरी डिमांडिंग। डिमांडिंग हो ही गया ना कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो कि सिचुएशन अदरवाइज होती है। एंड जब वो इतना डिमांडिंग होता है तो जब बीच में ऐसा आता है तो दे बिकम वेरी सरकास्टिक ऑल्सो। सरकास्टिकली सबके बीच में बताएंगे ये तो आदमी ऐसा है, ये तो फलाना ऐसा है, दैट वे। एंड दे विल गो एन एक्स्ट्रा माइल टू स्पॉइल द पर्सन्स गुडनेस ऑल्सो एट टाइम्स। एंड व्हाट हैपेंस बेसिकली, ये किसी की हेल्प नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प लेना जानते हैं। दे विल नेवर हेल्प एनीबॉडी, बट इन नटशेल व्हाट हैपेंस, दे विल नेवर अप्रिशिएट एनीवन। किसी का अप्रिशिएट नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी आप उसकी हेल्प कर दो। इनफैक्ट दे विल आर्ग्यू विथ यू अ लॉट ऑन द टॉपिक कि इसने मुझे हेल्प की नहीं, उसके ऊपर वो खूब आर्ग्यूमेंट करेंगे, खूब ग्रम्बल करेंगे, अपने घर वालों से भी बहुत ग्रम्बल करेंगे कि मैंने उसके लिए ऐसा किया। एवरीथिंग डिपेंड्स कि मैंने उसके लिए ऐसा किया। Why is that so? They have no sense of responsibility. तभी वो आदमी किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है,
the person who doesn't have any sense of responsibility, right? तो उसमें क्या होगा कि and since I told you they will never accept their mistake, और गाते जाएंगे कि मैंने उसकी हेल्प की उसी, so they emit इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी शार्प नेगेटिव एनर्जी का, टॉक्सिक एनर्जी का, दे विल एमिट दोस टाइप ऑफ क्लाउड्स। और कुछ नेगेटिव पीपल होते हैं ना दूसरी रेमेडी के, वो अपने अंदर रखेंगे, सेल्फ पिटी या जो भी बोलिए कि जताएंगे नहीं, बट दीज पीपल दे विल एड फ्यूल टू अ फायर। वन सेकेंड, somebody is speaking, ठीक है, दे विल एड फ्यूल टू अ फायर इन अ सेंस कि वो पूरी दुनिया को बता देंगे कि इस आदमी के लिए मैंने ये किया और इसने मेरे लिए वो नहीं किया, जिसमें अदरवाइज दुनिया वो समझ भी लेगी, ये लोग इतने बड़बोले होते हैं उस चीज के लिए कि हाँ भाई इसने इतना किया और उसने इसकी हेल्प नहीं की। सो दैट काइंड ऑफ अ टॉक्सिक एनर्जी दे विल प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड अबाउट द पर्सन हु हैज हेल्प्ड हिम rather than he has helped him. No, he never helps. These kind of people, he or she, they never help. But they project that kind of toxic energy in the outside the world so that people understand ये आदमी भोला है, ये person भोला है, सारा काम किया कराया गड़बड़ तो सामने वाले का है। Now we need to understand, as therapists and doctors, we need to understand why this kind of a blame game, क्यों होता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं होती है ना, और जब आप आर्ग्यू करते हो किसी से, और व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग एंड देयर इज सो मच ऑफ बिटरनेस, सो व्हाट हैपेंस, दे प्ले अ ब्लेम गेम, एंड दिस इज व्हाई, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई दिस ब्लेम गेम, दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। ब्लेमिंग अदर्स इज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू ब्रिंग आउट दैट गुडनेस फ्रॉम यू, लेकिन उससे होता क्या है, दे फर्दर डैमेज द रिलेशनशिप। ठीक है, ये कोपिंग मैकेनिज्म बहुत खराब है इनका, बट ये ब्लेम गेम, ये कोपिंग मैकेनिज्म है ब्लेम गेम, बट इससे क्या होता है, इनके रिलेशंस और खराब होते हैं, एंड दे सैबोटेज एनी अटेम्प्ट to improve their own life, to improve their growth, yeah, to improve the relationship with other people. They are themselves sabotaging any kind of an attempt, because this kind of a coping mechanism is making them fall into a ditch more. बट ये कोपिंग मैकेनिज्म तो सब इंसान में होता ही है, जो भी नेगेटिविटी होगी तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह से कोपिंग मैकेनिज्म, कोई बिटरनेस की वजह से या एंगर की वजह से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड sulking, blaming, bitterness, grumbling, these kind of a complaint से होता क्या है, what happens, the person has lot of anger inside, अंदर वो जो एंगर दबा हुआ है ना, उसके बहुत ज्यादा एंगर है, वो एंगर ग्रेजुअली बिकम्स क्रॉनिक एंड कम्स इनटू द फिजिकल बॉडी। और वो फिजिकल बॉडी में कहाँ आता है, सबसे पहले ये समझिए कि इन एंगर, जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ होगा, उसका सबसे पहले फिजिकल बॉडी कहाँ अटैक करती है, स्टमक, गट इश्यू। गॉट माई पॉइंट? सो सबसे पहले एंगर आएगा फिजिकल बॉडी में, स्टमक इश्यू में आएगा, पेन आएगा, आर्थराइटिस पेन आएगा, फीवर आएगा। These are the things that come out of anger. तो अब ये है कि ये तो ब्लेम गेम हो गया और अंदर दबावा है गुस्सा, अब हमें इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने से पहले एक दादा ने स्टोरी सुनाई थी, और वो स्टोरी जहां तक मुझे लगता है मिस्टर रिचर्ड की थी, लॉन्ग बैक। ये स्टोरी मैं आपको पहले बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि विलो एसेंस की ब्यूटी क्या है। सो देयर वाज अ पर्सन, मिस्टर रिचर्ड, who first volunteered to build the Buddhist monastery. और ये कहाँ बनी थी, मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नहीं थी, बेसिकली बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर था। और ये कहाँ था ये दादा को याद नहीं था, बट मिस्टर रिचर्ड नाम याद था, और एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर बनाना था वो उनको याद था, लॉन्ग बैक, सम ये बोल सकते हैं 70s की बात, 1763 या 1785 की बात है, लॉन्ग बैक। एंड दिस पर्सन वाज डीलिंग विद स्टमक इश्यूज, he was dealing with stomach sensitivity बोल सकते हैं, and he was on a self diet। और इस इंसान को बैकफ्लावर के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, so he was himself restricting his diet, which was very uncommon in those days। पहले इतना डाइट का चक्कर नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले कोई भी चीज इतनी हाइब्रिड नहीं होती थी, इतनी अडल्ट्रेटेड नहीं होती थी, आपने ही घर से निकाला, गार्डन से तोड़ा, बनाया, द सिंपल डाइट वाज देयर, सो देयर वाज नथिंग फॉर रेस्ट्रिक्शन।
But Mr. Richard always knew that because of his stomach sensitivity, he had that limited diet thing. और उनकी ये जो डाइट थी वहां के किचन में, इट वाज नॉट गोइंग डाउन वेरी वेल. वो एक अलग से खाना खाते थे, तो उनको लगता था किचन में जितने भी लोग हैं वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं. So with time, he felt that they are unfair to him. They are not caring enough. Despite his being weak, despite his having stomach issues, those people are very insensitive. They are not caring for him. They are not, they are quite unfair with him. तो ये ये उस वजह से उनके अंदर है ना बिटरनेस आने लगी थी. फिर उन्होंने सोचा कि ये तो गलत हो जाएगा. सो जस्ट आई रिमेम्बर दादा टेलिंग मी, उन्होंने सिर्फ विलो ली, जैसा कि बुक में लिखा था, बिकॉज ही वॉज रीडिंग दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी टू अस. एंड दिस फेलो, द मोमेंट ही टुक विलो, तो वो जो अंदर गुस्सा भरा पड़ा था जो इतना जोर से एक्सप्लोड हुआ, people were surprised because basically he was a very calm personality. He was a very peaceful personality. लेकिन वो जो गुस्सा दबा हुआ था, वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ, something went into his mind, and inside से he felt कि it was because of my behavior pattern. मैं सोच रहा था कि they are unfair, they are uncaring. This was something negative going in my mind. वो लोग ऐसे नहीं थे, ये मेरे मन के अंदर चली जा रही थी. तो his attitude was causing all the negative issues coming into his mind. So the moment he took this, the ego was shed. ईगो की भाई मैं डाइट करता हूँ, ये लोग क्यों नहीं प्रॉपर डाइट करते हैं, एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर. सो दिस इज काइंड ऑफ एन ईगो minded. When you are thinking something from the other person's perspective rather than asking, तो वो आपके माइंड में सबसे पहले नेगेटिव चीज ही आएगी, right? So the moment he took the willow essence, the ego was shed, and he started apologizing to everyone. And the moment he apologized, he was surprised कि वही लोग जिससे ये खुद कट रहे थे, वो लोग बहुत अच्छे से उनसे बिहेव करने लगे और उनकी तरह का खाना बनाने लगे. सो एवरीथिंग वाज इन हिज माइंड, इट वाज नॉट अबाउट द अदर पीपल. तो जैसे ईगो शेड हुआ, क्लैरिटी आई, एंड ही अपोलोजाइज्ड, ही फाउंड द चेंज इन हिमसेल्फ. वो ही लोग थे पहले भी जो उनको लग रहा था अनफेयर है, करेंगे, अब वो ही लोग उनको अच्छे लग रहे. सो द चेंज हैज टू कम इन यू. सो द नेगेटिविटी वाज इन हिम, नॉट द अदर्स. सो ये मुझे बताने का ये चीज ये थी कि ग्रेजुअली जैसे ही क्रॉनिक होता है तो स्टमक पे आपके इफेक्ट करेगा, पेन आएगा, आर्थराइटिस पेन आएगा, एंगर से ये सारी चीजें होती. सो ब्यूटी ऑफ द विलो एसेंस इज दैट इट हेल्प्स यू टू रिजॉल्व, इट हेल्प्स यू टू डिसॉल्व दैट बिटरनेस, that anger, and it helps you to resolve and forgive people. Now another thing, Dr. Bach himself, he used the willow bark in 1758 और 63. ये भी मुझे दादा ने बताया था कि उन्होंने विलो बार्क यूज किया अपने 50 odd फ्रेंड्स के ऊपर. And this also I have written somewhere, so it is always better that yes, he used it very successfully. Willow bark he used very successfully in rheumatic arthritis, in pain and fever. Willow bark, please mind it, that was a willow bark which he has used long time back. अब वही चीज, if the ashes of willow bark plus vinegar is historically it has been, अब वो combination आज के हम इसको salicylic acid बोलते हैं, right? So it is very well used in removing warts and corns. जो हमारी बॉडी पे वॉट्स एंड कॉन्स आते हैं, इट इज यूज्ड इन दैट, एंड इट इज यूज्ड इन फीवर आल्सो. तो ये आज का तो कॉम्बिनेशन विलो बार्क के एशेज एंड विनेगर, दिस इज अ सैलिसिलिक एसिड जो मॉडर्न डेज में यूज हुआ था, लेकिन हिस्टोरिकली वो यूज हुआ करता था वॉट्स में और कॉन्स में. एंड अनदर एग्जांपल आई विल टेल यू, व्हिच द एग्जांपल आई हैड डेल्ट ऑन माय सन्स. माय सन ही प्लेज टेनिस, तो मैं कोर्ट पे कई बार ऐसे बच्चों को देखती थी. सो कपल ऑफ द उन फ्रेंड्स के बच्चों को ये दिया विदाउट टेलिंग देम, बिकॉज यू नो दीज काइंड ऑफ पीपल, जैसे मैंने बोला, दे ब्लेम गेम खेलते हैं, किसी के कंधे पे बंदूक रखते हैं. तो जो स्पोर्ट्स में बच्चा होगा ना, सो दे विल ऑलवेज से कि आज बादल थे इसलिए मैं अच्छा नहीं खेला, या सामने वाले ने चीटिंग की, या अंपायर ने चीटिंग की, मैं गलत खेला या मैं अच्छा नहीं खेला, ये कभी नहीं बोलेंगे. सेम विद वैसे पेशेंट्स,
जो हर हफ्ते डॉक्टर के पास आएंगे कि मेरे को अब ये नई बीमारी है, मुझे ये नई बीमारी है, लेकिन जो भी मैं ठीक हुआ हूँ वो आपकी वजह से नहीं हुआ हूँ, मैं मेरी वजह से हूँ। दे विल नेवर अप्रिशिएट. सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू विल सी इन योर डेली लाइफ. इवेंचुअली यू विल कीप ऑन सीइंग कि ऐसे लोग बहुत होते हैं. And trust me, it is a wonderful one of a wonderful remedies during menopause. Menopause में बहुत सारी remedies लगती हैं, but this is a wonderful remedy. क्योंकि सारी जिंदगी औरत काम करके फिर finally उसको लगता है ये तो सब बेकार हो गया, nobody appreciates me. So it's kind of a wonderful remedy